आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, जहाँ पर सवेरे सभी लोग शिवाजी जयंती के अवसर पर यहाँ प्रतिमा माल्य अर्पण करने के लिए और अभिवादन करने के लिए आए। हमारे साथ में बुरहानपुर के विधायक माननीय शेरा भैया सुरेंद्र सिंह ठाकुर साहब भी यहाँ पधारे हुए। मराठा सेवा संघ से प्रमोद महाजन, सुनील महाजन, युवा नेता गजन पाटिल और कई सामाजिक कार्यकर्ता पधारे। सर, क्या कहना चाहूँगा जयंती के ऊपर? आज शिवाजी जी की जयंती, महाराज शिवाजी राव की जयंती पे हम लोग सभी उनसे प्रार्थना कर रहे हैं और हम लोग सब चाहते हैं कि इस जयंती पर उनके आदर्शों पे, उनके मार्गदर्शन दिखाए हुए मार्गदर्शन में चले और सबको लेके चले, सब समाज को एकीकृत करे। महाराज शिवाजी ने सभी समाज के लोगों को साथ में लेके अपना राजपाट आगे बढ़ाया है। हम लोग सब भी प्रार्थना कर रहे हैं आज उनके चरणों में और जीजा माता के प्राणों में कि हम उनके आदर्शों को, उनके दिखाए हुए रास्ते पे ठीक से चले। हमारे साथ में युवा नेता जो बड़े पैमाने पर बुरहानपुर के कमल चौराहे से रैली निकलकर यहाँ जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर समाप्त हुआ, उसके जो आज गजन पाटिल। सर, क्या कहना चाहोगे जयंती के ऊपर? सर, देखिए, आज पूरा देश, पूरा विश्व आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती यहाँ पर मनाने जा रहा है और पूरे देश में ही यानी युवाओं में और सभी पूरे देश में बहुत यानी जोश है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेके। मैं पूरे आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण देश को, पूरे जिले को और पूरे प्रदेश को छत्रपति शिवाजी जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे साथ में सुनील महाजन जी है। सर, क्या कहना चाहूँगे? आज बहुजन प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती है। पूरे विश्व भर में तारीख के अनुसार 19 फरवरी मराठा सेवा संघ की जो मांग थी वो आज पूरे भारत भर में, विश्व भर में सिद्ध होती दिख रही है और पूरे विश्व भर में आज तारीख के अनुसार 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है। सारे देशवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय, जय शिवराय। मराठा सेवा संघ से प्रमोद महाजन जी, सर क्या कहना चाहोगे जयंती? सभी देशवासियों को शिव जयंती के उपलक्ष्य में सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। शिवाजी महाराज का जो प्रशस्त मार्ग, जो प्रशस्त उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस मार्ग पर हम लोगों ने चलने की अगर कोशिश नहीं की तो इस देश की हालत आज क्या है वो सभी को मालूम है। तो हमें उन्हीं आदर्शों को फिर से, जो अब रास्ता महात्मा फुले अम्बेडकर इन्होंने आगे चलकर उसकी पूरी मशाल आगे लेके गए हैं, उन विचारों को हमको आगे लेकर बढ़ना है। तो ही हमारे शिव जयंती मनाने का महत्व रहेगा। नहीं तो सिर्फ नारे देकर और शिवाजी महाराज की जय बोलकर हम कभी भी हमारा खुद का तो भी विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ में इंद्र सिंह देशमुख। सर, क्या कहना चाहोगे जयंती के अवसर पर? सर्वप्रथम तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और आई जीजाऊ के चरणों में वंदन करते हुए सभी देशवासियों को, जिले वासियों को और हमारे सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शिव जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही आज का दिन हम सबको पुनः संकल्प लेने का दिन है कि जो रास्ता छत्रपति शिवाजी महाराज ने, आई जीजाऊ ने हमें दिखाया है, उस रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। छत्रपति शिवाजी महाराज की 391वीं जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने में जो कदम उठाए थे, उनके पदचिन्हों पर चलने का यदि हम वास्तव में प्रयास करें और आज समाज को और देश को उनके पदचिन्हों पर चलने की बहुत आवश्यकता है। आज हम जो दृश्य देख रहे हैं, यदि हम नहीं चेते और नहीं संभले तो आने वाले समय में बहुत भयानक स्थिति हमको देखने को मिलेगी। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मावड़ों की टीम को एकत्रित करके जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उसी प्रकार हम सब समाज बांधवों को एकत्रित होकर, संगठित होकर समाज को नई दिशा देने का काम करना पड़ेगा। और जो आने वाली पीढ़ी है, उस आने वाली पीढ़ी को हम सरकार से भी ये आह्वान करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि महापुरुषों के पाठ को स्कूल शिक्षा के अंदर, जैसा पहले के इतिहास उनका पढ़ाया जाता था, और आज धीरे धीरे सारे महापुरुषों का इतिहास समाप्त किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं पाठ्य पुस्तकों में शामिल करना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह से, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे मुग़ल हो, इनसे किस तरह से लड़ाई लड़कर इन्होंने अपने देश को बचाने का काम किया है।
यदि हम इनका इतिहास पढ़ाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, बाबा साहब अम्बेडकर कौन थे, महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, इनके बारे में उनको जानकारी मिलेगी। अन्यथा ये इतिहास के पन्नों में ही दफन होगा। इसलिए हम सब लोग आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यह आह्वान करते हैं और सभी जनता जनार्दन से भी निवेदन करते हैं कि आज से ही हम ये संकल्प ले कि हम चाहे सरकार प्रदेश की हो चाहे देश की हो, इतिहास के अंदर जो है कि महापुरुषों के पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए और महापुरुषों के जो है इस तरह से जो हम छत्रपति शिवाजी महाराज एक सामाजिक तौर पर मना रहे, इसको सरकार अपने स्तर से मनाने का काम करे तो निश्चित रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज को लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 19 फरवरी को जयंती है, लेकिन शासकीय अवकाश पूरे देश में घोषित होना चाहिए। मैं इस बारे में आपके क्या विचार है? आज के इस अवसर पर मैं केंद्र की सरकार से भी और प्रदेश की सरकार से भी ये आह्वान करूंगा, निवेदन करूंगा कि 19 फरवरी को ऐतिहासिक यादगार दिन मनाने के लिए सामूहिक रूप से सारे शासकीय कार्यालयों में भी अवकाश घोषित करें और इस आयोजन को पूरे देश भर के अंदर पूरी ताकत के साथ मनाने का काम करें। बहुत बहुत सही कहा भैया ने, क्योंकि हमारे महापुरुषों का इतिहास स्कूल के सिलेबस में या किताबों में अगर आएगा तो हमारे जो पीढ़ी है वो इतिहास जानेगी, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागरूकता मिलती है, जागरूकता से सोच बनती है और सोच से शक्ति का निर्माण होता है। जब शक्ति का निर्माण होता है तो सत्ता का निर्माण होता है और फिर स्वराज्य का निर्माण होगा। हमारे साथ में ज्ञानेश्वर पटेल अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।